नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस और उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चर्चित व्यक्ति। दोस्तों, चर्चित व्यक्तियों से लगातार पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम दोस्तों आज की इस क्लास में जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं, व्यक्ति हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। जैसे कि नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है, रिंगाल मैन किसे कहा जाता है, मांगल गर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है, ढोल वादक के नाम से, कीवी मैन के नाम से। तो ये जितने भी दोस्तों आपके ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो वह सभी हम अपनी इस क्लास में देख लेंगे। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका 21 सितंबर को जो होने वाला एग्जाम है उसमें क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये क्लास दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो सिर्फ दोस्तों आपकी 10 या 12 मिनट की ही होगी। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन है आपका ढोल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो ढोल गर्ल के नाम से दोस्तों आपका वर्षा वड़वाल को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्षा वड़वाल को दोस्तों ढोल गर्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो ढोल है तो ये हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसे राजकीय वाद्य यंत्र जो घोषित किया तो 2015 में सीएम हरीश रावत जी के द्वारा घोषित किया गया था। एक कमेटी आती है दोस्तों, भंडारी कमेटी, और इस भंडारी कमेटी की ही सिफारिश पे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया था। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए, जो ढोल के ज्ञाता आते हैं तो ढोल के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो उत्तम दास को बोला जाता है। और दोस्तों, जो ढोल सागर पुस्तक है तो वह आपकी केशव दास अनुरागी की है। और केशव दास अनुरागी की ही एक और पुस्तक आती है नाद नंदिनी, तो उसे भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जो ढोल है, ढोल दमाऊ, तो ढोल दमाऊ के साथ दोस्तों आपका हिटवा बाजा भी बजाया जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है कि ढोल दमाऊ के साथ बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है या फिर बाजा कौन सा है, तो वह आपका हिटवा बाजा है, हिटवा बाजा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि जो वर्षा वड़वाल है तो ये आपकी चमोली की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली ढोल वादक कौन बनी है। देखिए, राज्य की पहली ढोल वादक जो बनी तो वह आपकी उषा देवी बनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उषा देवी ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं, जो कि राज्य की पहली महिला ढोल वादक बन गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इन्हें। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में भुली कला भुली आर्ट नामक ब्रांड की संस्थापिका कौन है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में बन चुका है, जो स्टेनो वाला पेपर था उसमें पूछा गया है। ठीक है, कि भुली कला या भुली आर्ट के फाउंडर कौन हैं, तो ये है दोस्तों आपके तानिया कोटनाला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि तानिया कोटनाला के द्वारा भुली कला भुली आर्ट को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो भुली होता है तो भुली दोस्तों उत्तराखंड में छोटी बहन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि नमक वाली ब्रांड के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका शशि बहुगुणा को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बैक टू बैक दोस्तों 2 एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बना है। ठीक है, नमक वाली ब्रांड। देखिए, शशि बहुगुणा को उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, जो पारंपरिक सिलबट्टे पर जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पिसा हुआ नमक यानी पिस्यू लूण बेचती हैं। यह ब्रांड उत्तराखंड के पहाड़ी नमक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। तो याद रखिएगा कि नमक वाली ब्रांड के फाउंडर कौन हैं, तो वह दोस्तों आपके शशि बहुगुणा, और ये अपनी नमक को दोस्तों सिलबट्टे पर तैयार करती हैं, जिसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां को पीसती हैं। ठीक है, और दोस्तों उसे राज्य में देश में विदेश में बेच रही हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए कीवी मैन के नाम से जो जाना जाता है तो वह है आपके सगत सिंह सेन, ठीक है, सगत सिंह सेन या फिर मेहरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये निगलाट दोस्तों अल्मोड़ा सॉरी निगलाट जो नैनीताल में है यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। और कीवी जो फल है आपका उसे लगातार उसकी खेती को दोस्तों आगे बढ़ा रहे हैं, उसका उत्पादन जो है दोस्तों एक बड़े मात्रा पर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कीवी मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध जो नैनीताल जिले के भवाली निगलाट के निवासी हैं सगत सिंह की उम्र दोस्तों 88 साल है। कीवी आजकल पहाड़ों में एक बेहतरीन स्वरोजगार के रूप में उभर कर निकल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों आपकी बीमारियों में काम आता है कीवी, ठीक है। जब आपको टाइफाइड वगैरह हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग वगैरह हो जाता है, बुखार आदि में दोस्तों इसका यूज किया जाता है और अच्छा खासा दोस्तों इसका रेट भी होता है। एक कीवी फल दोस्तों आपको 40 से 60-70 रुपये तक का बाजार में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की मांगल गर्ल किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों मांगल गर्ल के नाम से जो जाना जाता है तो ये आपका नंदा सती को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नंदा सती। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड का रिंगाल मैन कौन है। देखिए उत्तराखंड के रिंगाल मैन, तो रिंगाल मैन जो बोला जाता है तो ये है दोस्तों आपके राजेंद्र बड़वाल। राजेंद्र बड़वाल ये दोस्तों आपके रिंगाल मैन हैं, ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में एपण कला को प्रसिद्ध करने वाली एपण गर्ल कौन है। देखिए फ्रेंड्स एपण गर्ल के नाम से जो जाना जाता है तो वह आपका मीनाक्षी खाती को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और एपण कला से ही दोस्तों आपका जो हमारा नया संसद भवन है उसे भी सजाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि उत्तराखंड में पिरुल वुमेन किसे कहा जाता है। देखिए पिरुल वुमेन जो बोला जाता है तो वह आपकी मंजू साहा। जो पिरुल होता है दोस्तों चीड़ के वृक्ष की जो सूखी पत्तियां होती हैं उनसे हस्तशिल्प दोस्तों उत्पाद यह बना रही हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के दोस्तों ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं पिरुल से, ठीक है, और मार्केट में अच्छे खासे रेटों से ये सेल करती हैं। तो पिरुल वुमेन के नाम से मंजू साह को जाना जाता है, आपको नोट करना होगा, ठीक है। और पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना दोस्तों ये रुद्रप्रयाग से शुरू की गई और कब शुरू की गई थी तो ये 8 मई 2024 को शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन हैं। देखिए घोड़ा लाइब्रेरी जो है इसके संस्थापक हैं शुभम भदानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभम भदानी। ये दोस्तों एक घोड़े पर अलग अलग प्रकार की पुस्तकों को, ठीक है, टांग कर और ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर दोस्तों बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते तो वहां पर उन बच्चों को यह पढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, शुभम भदानी। और इस घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कोटाबाग नैनीताल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बीच बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है। देखिए बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता है दोस्तों विजय जरधारी जी। सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय जरधारी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। विजय जरधारी जी के द्वारा दोस्तों आपका जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान है तो वह भी प्राप्त किया गया है 2025 में, ठीक है। और 2023 में इन्हें दोस्तों आपका जो हिमालय प्रहरी सम्मान है तो वह भी दिया गया था। अगला प्रश्न है बीज बम आंदोलन। तो देखिए ऊपर था बीज बचाओ आंदोलन और यहाँ पर दोस्तों बीज बम आंदोलन। तो बीज बम आंदोलन के प्रणेता कौन हैं तो ये है दोस्तों आपके द्वारिका प्रसाद सेमवाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये वही है दोस्तों जिनके द्वारा जारी संस्था बनाई गई थी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका गणभोज दिवस भी शुरू किया गया था 2022 में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप द्वारिका प्रसाद सेमवाल 2001 में दोस्तों इन्होंने जारी
हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की भी स्थापना की थी। ठीक है, और 7 अक्टूबर को दोस्तों आपका गणभोज दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2022 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो आपके गढ़वाल क्षेत्र के दोस्तों पारंपरिक भोजन है, ठीक है, या खाद्य व्यंजन है, तो उन सभी को दोस्तों आगे जीवित रखने के लिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गणभोज दिवस इनके द्वारा शुरू किया गया। 13वां प्रश्न है कि नव धान्य आंदोलन किसने शुरू किया? तो नव धान्य आंदोलन ये वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से दोस्तों आपका रमेश भटेजा को जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। इन्होंने दोस्तों जो खुले में शौच करने वाले थे, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दोस्तों आवाज उठाई, ठीक है, और खुले में शौच मुक्त को दोस्तों बंद करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया और उसे दोस्तों आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसलिए इन्हें टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, एप्पल मैन के नाम से जो जाना जाता है तो वह है आपके इंद्र सिंह बिष्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और जो जीत सिंह नेगी हैं, इन्हें दोस्तों गढ़वाली सहगल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से देवाधामी को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और जो आपके इंद्रगणी बडोनी है, इन्हें गढ़वाल का और उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेडिसन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, मेडिसन मैन के नाम से आपका मनीष पंत को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 18वां प्रश्न है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का चाणक्य ये हर्षदेव जोशी को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अनिल जोशी को हिमालय सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मनीष पंत हमने ऊपर देखे थे मेडिसन मैन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल का चाणक्य पुड़िया निथाणी को बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि काली कुमाऊं का चाणक्य, तो काली कुमाऊं का चाणक्य अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोला जाता है। ठीक है, देखिए, कुमाऊं का चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य, काली कुमाऊं का चाणक्य, तो तीनों चाणक्य आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और चाणक्य जो थे तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की एक पुस्तक भी आती है दोस्तों। कौन सी पुस्तक है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नो गर्ल किसके नाम से किसे जाना जाता है? स्नो गर्ल के नाम से दोस्तों आपका मेनका गुंजियाल को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लगातार पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो लेडी सुल्तान के नाम से दोस्तों आपका नेहा तोमर को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि राज्य में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ग्लेशियर लेडी के नाम से शांति ठाकुर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और गोरा देवी, इन्हें चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें दोस्तों दादी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो आपका चिपको आंदोलन था तो वह 26 मार्च 1974 को शुरू हुआ था। ठीक है, रेणी गांव से जो आपके अंगू के वृक्ष थे उनकी कटाई को रोकने के विरोध में ये आपका शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपका, ये था दोस्तों क्वेश्चन आपका जो क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें तानिया कोटनाला जो कि भूली डिजाइन स्टूडियो से संबंधित है। ठीक है, शशि बहुगुणा ये नमक वाली ब्रांड से संबंधित हैं, और मीनाक्षी खाती द एपल प्रोजेक्ट से, और शिखा प्रकाश ये दोस्तों वैली कल्चर इंडिया के नाम से जानी
जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया? कनिष्ठ सहायक में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, तो इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप मशरूम गर्ल के नाम से तो आपका दिव्या रावत को जाना ही जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और दोस्तों जैसे आपसे पूछ ले जाए कि ग्रामीण विकास का संत किसे कहते हैं, तो दीप जोशी को कहते हैं। ये दीप जोशी वही हैं दोस्तों जिन्हें 2009 में आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और माउंटेन मैन के नाम से या फिर हिमालय पुरुष के नाम से अनिल जोशी को जाना जाता है, अभी आपको बताया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा रूपा देवी को। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आज की इस क्लास का होमवर्क क्या रहेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये होमवर्क है कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है, आप कमेंट करके बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हम जो ग्रीन टर्न बुक है उसे लगातार कर रहे हैं, उसके 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, कल परसों में दोस्तों आपकी ग्रीन टर्न कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद में एक पूरी मैराथन दोस्तों आपको दे दी जाएगी ग्रीन टर्न की, जिससे दोस्तों आप 3-4 दिन पहले एग्जाम से उस पूरी मैराथन को देख लें। ठीक है, और लोक संस्कृति भी हम दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, कल को आपको नेशनल करंट अफेयर्स की भी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और उसकी भी आपको मैराथन क्लास दे दी जाएगी। तो आप जितनी भी हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी से आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और जो आपका आने वाला एग्जाम है उसकी लगातार दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपके टॉपिक छूटे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करें और प्रैक्टिस डेली करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।